हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक महक के के ब्लॉग्स ब्लॉग्स में। में। तो गाइस, काफ़ी टाइम के बाद में ऐसा लग रहा है कि वीडियो आ रहा है और आज महक भी आप लोगों को दिखाई होगी मेरे साथ में। और महक, पता है गाइस, इतना ज़्यादा टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी, लेकिन कल पता है क्या हुआ कि कल हम लोग गए हुए थे मंदिर, जहाँ पे महक ने माता रानी के दर्शन करे सबसे पहले तो। और माता रानी से एक ही प्रार्थना करी कि माता रानी, मेरी ज़िंदगी के अंदर जो भी टेंशन है ना, सबको ख़त्म करो। और आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, जो भी ये हमला करने वाले हैं, जो भी इस तरह की चोट करने वाले हैं हम लोगों के साथ में, जबकि हम लोगों ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो उनको आप ही देखना, ठीक है, और आप ही सब कुछ करना, क्योंकि आपके ही भरोसे हम लोग हैं, ठीक है। हमारा कोई साथ देने वाला तो नहीं है, लेकिन आप माता रानी, आप हो हमारे साथ में, तो सब कुछ अच्छा होगा। इसी भरोसे के साथ में सबसे पहले मंदिर गए, मंदिर पर दर्शन करें माता रानी के, उसके बाद में आए यहाँ पे। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना गाइस, कभी कभार सीन ऐसा बन जाता है कि आप ना चाहते हुए भी कभी कभार समय ऐसा हो जाता है कि आप तो अच्छे हो, लेकिन सामने वाला किस तरह की सोच रख रहा है आपको पता नहीं होता उस टाइम पे, ठीक है। इतने टाइम से महक, आपको पता था कि डिप्रेशन में थी ऑलरेडी। और वहाँ पे इनके परिवार का टेंशन तो इनके सर पे चल ही रहा था महक के ऊपर, लेकिन फिर बाद में नई चीज़ आई ना, उस दिन से बहुत परेशान और ऐसा टेंशन वाला माहौल चल रहा था ना घर के अंदर। तो समझ ही नहीं आ रहा था पूरी फैमिली को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं हम लोगों को वहाँ वो चीज़ें खींचती है, पता नहीं क्या होता हम है, हमेशा ठीक है। लड़के से दूर रहते दूर हैं। रहने की कोशिश और करते हैं। मैं इतने टाइम से वीडियोस के अंदर नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कुछ, क्योंकि मुझे ना सबको लेकर चलना पड़ता है। बिल्कुल। मेरे परिवार को, मेरे ससुराल को, मेरे हस्बैंड को। मैंने इनसे बोल दिया था आप बनाओ, अभी मैं भी आऊँगी मैं थोड़े दिन बाद, लेकिन बिल्कुल। उसके वो दिन पूरे हुए ही नहीं, उससे पहले ये चीज़ हो गई मेरे ऊपर, और जैसे इतना कि ज़्यादा आपको एकदम से पता टेंशन आ है। गया था, लेकिन कल रात को पता है, मतलब महक के पापा का फ़ोन आया, ठीक है। उनको पता चला ये सब चीज़ें कि क्या होगा, हुआ मेरी बच्ची के साथ में, इतना परेशान हो रही है, इतना टेंशन ले रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी महक। तो कल इनके पापा का फ़ोन आया, मेरे को बिल्कुल भी ठीक है। अच्छा नहीं लगा उनको बताते हुए, क्योंकि मेरे को बे अलग। अरे तो इतना टेंशन मत लो, टेंशन क्यों ले रही है, बताना भी ज़रूरी था सारी चीज़ें, ठीक वो है। सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, मैं ये सोच रही मेरे बारे में, अरे लेकिन कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, पापा बने हैं तो वो ऐसे थोड़ी बने हैं, हर रिश्ते को निभा के, हर सिचुएशन को संभालने के लिए बने हुए हैं, ऐसे थोड़ी बनते हैं, ठीक है। आज तुमको अपनाया है, अपनी बेटी बना है, मुझे जमाई के रूप में देखा है उन्होंने, तो हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है गाइस ये। तो इस ऐसे मत रहो, ऐसे परेशान मत हो। आंसू देखो, इतनी देर में तो आंसू ही आ गए इसको, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनली गाइस, ठीक है। इतनी कमज़ोर हो जाती है ना ये, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है सच में। देखो आप लोग किस तरह से रो रही है। और इसी चक्कर के जब भी चलते तो हुए, लोग फायदा उठा लेते हैं इमोशनल हो तो। इसी चक्कर के चलते हुए वीडियो के अंदर भी नहीं आ रही थी। मैं खूब समझाता था कि टेंशन मत लो, मैं हूँ साथ में। लेकिन कल पापा से बात हुई, पापा को भी सारी चीज़ें बताई। सबसे पहली बात बताओ ना गाइस, तो हम लोग को भी नहीं पता थी कि सिचुएशन एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हम लोग तो इतने टाइम से बाहर रह रहे थे। हम लोग को तो पता भी नहीं था कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। तो हम लोगों को ये नहीं पता था कि उससे हमारी क्या हम लोगों के परिवार से इतनी दिक्कत है, उसको क्या है, हम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था भाई, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उसको तकलीफ़ हम लोगों से कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी तकलीफ़ है कि हम लोग खुश रहते हैं ना अच्छी तरीके से। और आज हमारे घर के अंदर रह रहे हैं, ये पार्टी करते हैं कहीं घूमना फिरना, ये सब चीज़ें चलती रहती है ना हमारे यहाँ पे। तो उसको इस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि ये क्यों घूम रहे हैं, क्यों अच्छे से रह रहे हैं, क्यों पार्टी क्यों करते पार्टी हैं, करते बर्थडे हैं। क्यों बनाते हैं, एनिवर्सरी क्यों बनाते हैं, इतने खुश क्यों रहते हैं परिवार के साथ। देखो, हर एक लाइफ, हर एक इंसान अपने परिवार के साथ खुश रहना है। अगर आप खुश रहने की कोशिश करते हो, आज मेरे ससुराल वाले ने मुझे एक्सेप्ट कराया ना, तो वो मेरा दिल साफ था। मैं खुद समझती हूँ, क्योंकि मेरा दिल साफ था तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मेरी कहीं किसी भी चीज़ से कोई गलती नहीं थी कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करती। एक बार और मैं ऐसे कोई परिवार भी, से आई हूँ कि ऐसे परिवार से तो कभी मैंने लड़ाई झगड़ी नहीं की, कभी मैंने गाली नहीं बकी लाइफ में। मुझे तो गाली भी नहीं आती है, ना ही कभी मैंने किसी के ऊपर हमला करा या फिर मुझे मारना आता अरे ये है। महक, ये तुम्हारा नेचर नहीं है, हमको भी पता है। और ये सभी जितने भी ये लोग हैं, सभी हम लोग को देखने वाले हैं, सबको पता है कि महक का नेचर कैसा है। ऐसा आप लोग कमेंट करना, महक का नेचर कैसा है ज़रूर बताइएगा, ताकि सबको पता चलना चाहिए, ठीक है। इमोशनल है महक थोड़ी, पता है ये तो सभी को, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम हो गया, सभी लोग वीडियो देखते हैं, हम लोग का नेचर कैसा है दोनों का, सभी लोग जानते हैं। इमोशनली थोड़ा सा वीक हो जाती है महक, लेकिन क्या है कि ऐसे समय पे स्ट्रांग बन के रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे समय पे ही आप लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और जो आपके सामने थे कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं,
लेकिन मैंने पापा को मतलब जब उनका मम्मी फोन आया ना तो मैं डर गई एकदम से, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था, मैं तुम फोन लगा के बताओ तो सही तुम्हारे पापा है, तुम नहीं बताओगे तुमको पता चल ही जाएगा। वही तो मैं सोच रही थी कि यार मैं क्या बोलूँगी, तो किस मुँह से बोलूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जबकि ऐसा था गाइस, हम लोग को, मैं खुद तो बोल रहा हूँ कि हमको खुद को भी नहीं पता था सिचुएशन एक्चुअल में क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने मम्मी से डायरेक्ट बोला कि मम्मी आप ही बात करो, आपको पता होगी सिचुएशन सारी। तो फिर मम्मी ने सारा सब कुछ उनको बताया, मम्मी को फोन दिया। मम्मी को फ़ोन दिया, मम्मी ने सब कुछ उनको बताया कि ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है और इतनी परेशानी है। तो गाइस उन्होंने पूरा सपोर्ट करा हम लोगों का, और उनकी बेटी के लिए तो हमेशा खड़े होते हैं सच में। मतलब हम वो बहुत ही अलग इंसान है, मतलब उनके लिए तो सच में दिल से इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है ना गाइस, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। हमेशा हर टाइम पे ऐसे समय पे खड़े हो जाते हैं हम लोगों के लिए, और महक को तो इतना प्यार करते हैं कि मुझे लगता है कि एक सगे माँ बाप होते हैं ना, उस तरह से प्यार करते हैं और उस तरह से महक को रखते हैं। वो सच में उनके लिए बहुत दिल से आएंगे वो रिस्पेक्ट है। उनकी बेटी से मिलने उनसे एक दिन मिलने के के लिए बाद। आएंगे। और देखो मतलब उनकी बेटी ने तो नहीं बताया उनको, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना ऑन कैमरा, उनकी बेटी ने तो नहीं बताया, लेकिन उनको खुद को पता चल गया उनकी बेटी का हाल कैसा है, और उनकी बेटी रो रही है ना, तो तकलीफ यहाँ उसको हो रही है लेकिन वो वहाँ समझ गए। तो सोचो किस तरह का कनेक्शन हो गया है हम लोगों का। और हम लोग जब अभी लास्ट टाइम उनसे मिलने गए थे ना गाइस, तो सच में एक ऐसा लगा, हम लोगों को लगा ही नहीं बिल्कुल भी, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा कमी महसूस नहीं होने दी हम लोगों को कि हम लोग कोई और है या फिर कुछ ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल भी होने नहीं दिया। और सच में दिल से उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मैं मतलब बार ऐसा बार इसलिए बोल रहा हूँ है ना, क्योंकि वो हैं ऐसे। है ऐसे ऐसे। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने अच्छे मतलब पापा मिलेंगे, मम्मी पापा मिलेंगे और इतना प्यार देंगे मुझे, कि कभी मुझे मेरे पापा की कमी मुझे महसूस नहीं होने देंगे। कभी नहीं सोचा था ऐसा मैंने कि मुझे मेरी लाइफ में इतने लोग मिलेंगे प्यार करने वाले, लेकिन मिले मुझे। कैसे मिले? क्योंकि एक तो मैं अपने आप में सोच रही थी चीज़ कि मैं वीडियोस के अंदर नहीं आ रही थी, किसकी वजह से, दूसरों की वजह से, कि मैं वीडियोस के अंदर में नहीं आ रही थी। मतलब मेरा जो काम है मैं उसको छोड़ के इग्नोर कर रही थी और अपने आप में टेंशन ले लेके डिप्रेशन में जा रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। लेकिन लोग तो यही चाहते हैं कि मैं वीडियोस ना बनाऊं और कुछ बोलूँ ना, सनातन धर्म के बारे में बताऊँ ना, सनातन धर्म में आगे, यही चाहते। लेकिन मैं वो कभी किसी की ये जो चाहते हैं ना वो पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ये काम है, मैं शुरू से करती आ रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई तब से। तो मैंने अपने आप को ये अपने आप से बोला नहीं, ये कभी नहीं करना, क्योंकि इतने लोग जो मेरे पापा बने हैं, जो मेरे अंकल हैं, जो मेरे भाई उन्होंने बने हैं, वो किसे कैसे बने, सोशल मीडिया से ही बने हैं। वो अच्छा, आए हैं, इतना प्यार सम्मान, एक मेरा कह रही हूँ ना, एक सगा इंसान नहीं कर सकता इतना प्यार। नहीं सच में उन्होंने बहुत दिल से सच में हम लोगों को एक्सेप्ट किया है, दिल से एक्सेप्ट किया। पता है उन्होंने और इतना भी सनातन बोला। धर्म में लोग जो बोल देते हैं ना वो करते हैं, धर्म के बनाते हैं लेकिन करते ये तो हैं। तुमने भी महसूस किया है महक, ठीक है, हम लोग तो नहीं बोल रहे, लेकिन ये तो तुमने महसूस किया है। और देखो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, कोई शेयर करता है, कोई छुपा लेता है अपने दर्द को। लेकिन हम लोग आपके साथ में जब खुशियाँ शेयर करते हैं तो हमारे दुख में आप लोग क्यों साथ नहीं दोगे? तो उसी चक्कर में हम लोग सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। हाँ देखो, अब बीच में नेक्स्ट महीना जो निकला, अभी पिछला महीना जो निकला है, उसके अंदर बहुत सारी खुशियाँ थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम लोग किस तरह से कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। उसके बाद में महक का बर्थडे आ गया था, उसके बाद में जन्माष्टमी थी, रक्षाबंधन फेस्टिवल था, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। लेकिन ये सब चीज़ें जो हुई ना, उसके बाद में महक के बर्थडे के बाद में जो शुरू होती हुई, तो अभी तक ये सिचुएशन हो गई कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हम लोग भी विश्वास कर रहे थे कि नहीं यार, भगवान सब ठीक करेंगे, गणेश जी आए हैं, सब कुछ ठीक होगा। और उनको हम लोग लास्ट टाइम वो जब गए ना, तो उनसे यही प्रार्थना करी कि भगवान हम लोगों की लाइफ के अंदर कोई ना आए, इस तरह के लोग तो दूर रहे, बस हम लोगों से हम कुछ नहीं चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। उन लड़की से भी हमारा बस इतना कहना है कि आप अपनी लाइफ में मस्त रहो, हम हमारी लाइफ में मस्त रहने दो, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है हमें, और आप भी हमसे इतना मतलब मत रखो। बस यही तो कह रहे हैं हम लोग। क्या कुछ गलत बोल रहे हैं बताओ? अगर कुछ गलत बोला हो मैंने, या फिर महक ने किसी तरह का, या हमारे घर वालों ने किसी ने कुछ गलत बोला हो, तो आप बोल सकते हो कि इन्होंने ये चीज़ गलत करी है। लेकिन बिना उसके ही आप पत्थर मारना, महक का हाथ पकड़ ले, देखो किस तरह की चोट आई थी, अभी भी ये देखो, अभी भी निशान, ये देखो, अभी भी इस तरह से। अब थोड़ा ठीक होने लगा, इंजेक्शन वगैरह टैबलेट ली, इंजेक्शन लिया। लेकिन इसकी क्या गलती थी बेचारी की कि इसके ऊपर हमला करा अचानक से? अगर तुम्हारे को दुश्मनी रखनी थी किसी से, तो बड़े से किसी से रखते हैं, लेकिन एक बच्ची से दुश्मनी रख के क्या करोगे? अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 20 साल की है वो, 20 साल में तुम इतना सब कुछ उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हो यार, कैसे चलेगा ये बताओ मेरे को? और इस हद तक गुजर जाओगे कि बोल रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो हम लोग एक बार को इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है, कि हाँ बोलो, बोलने वाले के 1000 मुंह होते हैं, हम लोग चुप किसी को नहीं करा सकते। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हमला करने की कोशिश करो यार और हम लोग चुपचाप बैठे रहे फिर,
ये चीज़ें कैसे बर्दाश्त करें हम और लोग, फिर बताओ। तुम बोलते हो कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो करेंगे ना, फिर हम क्यों चुप बैठे, फिर हम हमसे नहीं बिठाता है, फिर हम भी यार इंसान हैं, वो उस दिन जब हमारे महक के अंदर ऊपर भी हमला दिल है। हुआ ना गाइस, तो सच में उस दिन बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो गई थी। मतलब हम लोग बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जब लिमिट क्रॉस करी ना, उसके बाद में तो फिर हम लोगों का बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था उस टाइम मैंने पे। मेरे हस्बैंड का जो रूप था ना, पहली बार देखा ऐसा। क्योंकि उस टाइम और बहुत किसी से गुस्सा भी आ गया लड़ाई था झगड़ा नहीं बहुत करते, ज़्यादा। किसी से हम मोल लोग भी किसी नहीं से लेते हम लोग, लेकिन हमसे लेने के लिए आते तो फिर उसमें हम क्या करें, फिर हमें भी करना पड़ता है, क्योंकि चुप रहने से लोग मजाक बना लेते हैं, चुप रहते तो लोग पागल फ़ायदा समझते उठाते हैं। हैं फिर उसके बाद में। लेकिन इस बार तो हम लोगों ने सोच लिया है, जो भी हम लोग करना है, अभी हम लोग बताएँगे नहीं क्या कर रहे करेंगे, क्या नहीं करने वाले हैं, अभी नहीं। ठीक है? क्योंकि हम लोगों को पूरा हम लोगों ने लीगली तरीके से काम किया है और अच्छे तरीके से काम किया है। और रही बात महक के पापा की, तो उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया और वो भी सपोर्ट करा जल्दी ही हम मुझे लोगों से कि मिलने के टेंशन लिए मत ले आएँगे। बेटा, बताना चाहिए पापा हाँ। है तो। बिल्कुल, और जल्दी ही वो हम लोगों से मिलने के लिए भी आएँगे और उनको सारी चीज़ें हम लोगों ने शेयर कर दी है। और अच्छी तरीके से मम्मी और उनको समझा देंगे, वो जब आएँगे, जब बता देंगे सारी सिचुएशन किस तरह से है। हम लोग देखो गाइस, हम लोग किसी से लड़ना नहीं चाहते और ना ही हम लोगों से कोई लड़ो, ठीक है? आप अपनी लाइफ़ में मस्त रहो, हम हमारी लाइफ़ में मस्त रह रहे हैं। लेकिन किसी को हम लोगों से अगर हम लोगों की खुशियाँ देखकर अगर तकलीफ़ हो रही है, तो ये चीज़ें तो समझ में ये नहीं तो आती। गलत है। अगर आपको आप देखो, आज हम लोग मेहनत करते यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि जब हम लोग मुसीबत में थे, जब तो कोई साथ देने के लिए नहीं आ रहा था, लेकिन आज हम धीरे-धीरे करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं थोड़ा, ठीक है? और खुश रह पा रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि अपनी फैमिली को खुश रखने में पूरी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? उसमें तकलीफ़ अगर आपको हो रही है, तो फिर वो चीज़ कैसे बर्दाश्त करें हम लोग भी, फिर बताओ आप लोग, ठीक है? अगर आपको भी करना है, अगर आपको भी मेहनत करके आगे बढ़ना है, तो आप भी मेहनत करो, आप भी अपना कुछ अच्छा करो, जिससे आपकी लाइफ में भी कुछ बेटर हो, आपकी लाइफ भी अच्छी हो, ठीक है? आपके अंदर अंदर भी खुशियाँ आएँ, सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल सब कुछ है, ठीक है? और ये लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता। अगर अंदर किसी को जज्बा मनाना, होना चाहिए। किसी को किसी से बात करनी है, किसी को खुश रखना है ना, तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि उससे प्यार से बोलो, प्यार से रहोगे तो सब चीज़ें अच्छी होती है, ना कि ये दुश्मनी करके, लड़ाई झगड़े करके कुछ नहीं हासिल होता है, ठीक है? यही सब कहना था और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब लेना, कर ठीक है? लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।